अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शानदार चमकती हुई सुबह। देखिए, हालात बदलने के लिए ख़यालात बदलना बेहद 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 ज़रूरी है। अगर हमारे हालात हमें बदलना है तो सबसे पहले हमें ख़यालात हमारे बदलना होंगे। जैसे ही हम ख़यालात बदलते हैं, हमारी सोच बदलते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस बदलती है, सब कुछ बदलने लग जाता है। आपको धीरे-धीरे उसके नतीजे सामने आने लगते हैं। और ये इसलिए भी अहम ज़रूरी है कि देखिए, हमारे पास तो कितना बेहतरीन और इससे बेहतरीन कोई एग्ज़ाम्पल हो ही नहीं सकते हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जो भी चलता आ रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, वो जैसे ही आए, उन्होंने एक अपने लोगों को नई सोच दी, नए तरीके दिए, नई बात करी। ये सही बात है कि उस टाइम उन काफ़ी लोगों ने उनकी बात नहीं भी मानी, लेकिन बदलाव की जो शुरुआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका ने करी, उन्होंने बताया कि सोसाइटी को चेंज करना है, सोसाइटी को बदलना है, सोसाइटी को बेहतर बनाना है, तो आप बिना बेहतर सोच, बिना बड़ी सोच, बिना मुस्तकबिल की सोच के हम बदलाव नहीं कर सकते। हम सोसाइटी को नहीं बदल सकते। तो हमें एक बेहतरीन सोच, बेहतर सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। और हमें बार-बार जब ये काम करते हैं, कहीं भी बदलाव की बात होती है, तो मुखालिफ लोग काफ़ी होते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो फिर हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में जाना होगा कि उनके मुखालिफ नहीं थे। उस ऐसी अजीम और शान शख्सियत जिसके तरह का कोई दुनिया में ना आया है, ना आएगा, उस शख्सियत पे भी उनकी भी लोगों ने बात नहीं मानी, उनके करीबी लोगों ने बात नहीं मानी। तो इस बात से ये साबित होता है ना कि आप जब बेहतर से बेहतरीन की तरफ और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ और बेहतरीन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अलग और कुछ चेंज की तरफ बढ़ते हैं, तो मुखालफत तो आती है। आपके करीबी लोग, दूर के लोग, करीबी लोग सब आपके मुखालिफ होते हैं। लेकिन देखिए, निकल के क्या आता है। आप अगर उन मुखालिफ लोगों के बारे में ही सोचते रहें और उनके तरफ ही ध्यान देते रहें कि ये मुझे बोल रहा है, ये मुझे खींच रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो फिर कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि हर अच्छे काम जब होते हैं तो मुखालिफ लोग आते हैं, मुखालिफ लोग आपको आपकी टांग खींचते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखिए ना कि कभी भी लाइफ में जब आप काम करते हैं, जब बेहतरीन काम करते हैं, जब आप सोसाइटी में बदलाव के काम करते हैं, जब आप बड़ी सोच के साथ, एक बड़े मिशन के साथ काम करते हैं, तो मुखालिफ लोग तो होंगे। और क्यों ना होंगे। आपने देखा कभी बबूल के पेड़ पे किसी को पत्थर मारते हुए? पत्थर हमेशा फलदार दरख्तों को ही मारे जाते हैं, कांटे भरे दरख्तों को कभी पत्थर नहीं मारे जाते। तो अगर आप फलदार दरख्त बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुछ पत्थर आएंगे, उसको आपको हैंडल करना है। लेकिन देखिए, आप अपनी सोसाइटी को अगर कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, हमारे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पत्थर खाने के लिए तैयार रहिए।